हेलो, आप सभी कैसे हैं? अब तक हम लोग डिटरमिनेंट में क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने पढ़ा हाउ टू, पहले तो डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ी, हाउ टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट्स। इसके बाद फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, प्रॉपर्टी के बाद कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए। एक बार फिर हम लोग प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा मेहनत जो क्वेश्चन होता है मेहनत वो होता है कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करके डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस। और उसके बाद सब आसान होता है इसमें। तो आइए देखा जाए। चलिए आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी बेस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है एक्सरसाइज 4.2 का, आप देखिए ध्यान से। वो आपका क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग एंड इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। और आपका जो पहला क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का, ये देखिए सी दिस कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। कि जब भी आपको प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है तो एक्चुअली देखो इसमें सबसे विदाउट एक्सपेंडिंग कह रहा है, एक्सपेंड नहीं करना है। जब आपको एक्सपेंड नहीं करना है तो हम क्या करें कि इसको देखो, तो आपने उसमें प्रॉपर्टी में पढ़ा था, आपने ध्यान से देखो कि अगर 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट 0 होती है। तो हम इस क्वेश्चन को कई तरह से लगा सकते हैं, हमें दिखाना है। जरा सा आइए देखते हैं। एक्स है, यहाँ वाई, यहाँ वाई, यहाँ जेड, यहाँ जेड। तो हम कुछ भी अप्लाई करें तो हम क्या करें, अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो एक ऑपरेशन तो हम ये कर सकते थे कि C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। आप C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2 भी कर सकते हो। जब आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया ऐसे और ये अप्लाई कर दिया प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई, जेड से जेड, तो बचा क्या, ए बी सी। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंस आप क्या देख रहे हो, C2 एंड C3 आइडेंटिकल है, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। क्लियर? इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, बस धीरे से करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, आपको प्रूव करना, आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो और जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में कि हमें दिखाना है विदाउट एक्सपेंडिंग इज इक्वल टू 0। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसको मान लीजिए हमको रिजल्ट 0 लाना है। तो अब यहाँ देखो कि यहाँ देख रहा है ऐसे कि ये ए बी सी दिख रहा है। तो अब देखो ए बी सी इसमें भी, ए बी सी इसमें भी, अगल में भी करो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि हम किसी रो में तीनों रो को जोड़ दें या कॉलम में जोड़ दें। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते कि ये अप्लाई कर लेते C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो क्या फ़ायदा हो रहा बता रहे आपको। देखो जब जोड़ते तो B से B कट जाता, C से C कट जाता, A से A कट जाता, तो ये 0 हो गया। यहाँ देखिए जब तीनों को जोड़ते तो माइनस ए से प्लस ए, माइनस बी से प्लस सी, प्लस सी से, ये भी 0 आ गया। और यहाँ भी जोड़ रहे तो ये भी 0 आ गया। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। बस बेसिक पहले लगाइए जो आसान आसान क्वेश्चन, और फिर आप देख रहे हो कि इसके सभी एलिमेंट क्या है, एलिमेंट ऑफ C1, ऑल एलिमेंट ऑफ C1 आर 0, दैट्स वाई इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसके बाद आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 को, जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हो और 4th की बात करते हो, आज डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए कितना करते हैं, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो आप जरा देखो क्या करें, कैसे करें कि आ जाए। जब आप टेबल में पढ़ रहे तो ऐसे तो कहीं से कुछ आ नहीं रहा है, तो इसके कई विकल्प लगाने के हमारे पास हैं। अगर हम क्या करते
कि एक विकल्प तो ये है कि अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर दे रहे हैं C3 टेंस टू C3 माइनस C1। क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 2 3 5 7 8 9, 65 में से 2 जाएगा तो 63 आ रहा है, 75 72 आ गया, 86 81 आ गया। कुछ इसके बाद जब भी आप कुछ भी कॉमन लेते थे तो याद करिए, अब यहाँ पे देखो 7 9 जा 63, 8 9 जा 72, 9 9 जा 81 दिख रहा है, तो आप इसको आइडेंटिकल कह सकते थे। या हम क्या करते कि हम सबसे ऐसे कॉमन ले लेते, ऐसे तो ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, उसको आइडेंटिकल दिखा दिया हमने, तो इसकी वैल्यू तो दो तरीका होता है, या तो हूबहू एक आए और नहीं तो इसके एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाए। तो ये हमारा प्रोपोर्शनल था, आइडेंटिकल था, इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसी तरह से एग्जाम्पल 4 को देखिए, आपको क्या दिखाना है, इसकी वैल्यू 0 दिखानी है। तो 0 दिखानी है तो आप एक चीज ध्यान से देख रहे हो कि अगर इसका मल्टीप्लाई करते तो ए बी आता, ए सी आता, बी सी आता, ए सी आता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो सबसे आसान तरीका लग रहा है, आप इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और यहीं पे क्या करो, आप C3 टेंस टू C3 प्लस C2 कर दो आप। तो क्या मिलेगा ये देखा जाए, 1 1 1 BC CA AB। जब आप इस सबको सॉल्व करोगे तो यहाँ से AB प्लस AC प्लस BC मिलेगा, यहाँ से BC प्लस BA प्लस CA मिलेगा, यहाँ पे CA प्लस CB प्लस AB मिलेगा। आप चाहो तो इससे कॉमन ले सकते थे, टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC कॉमन, कहाँ से, फ्रॉम C3। तो यहाँ पे आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, 1 1 1 BC AC AB 1 1 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्यों 0 आ जाएगी, क्योंकि ये आपका जो है C1 और C3 आइडेंटिकल है। ठीक, तो ये सब आसान क्वेश्चन हमारे हैं। इसके बाद आइए कुछ और देखें। अब धीरे धीरे बस प्रॉपर्टी आपको जब लगाने लगेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे, तो प्रॉपर्टी अपने आप आपको आने लगेगी। इसके बाद देखिए, ये इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस वन, से दिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन कि B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी, Q प्लस आर, हमें ये प्रूव करना है। इसको करने का कई तरीका होता है। अगर हमें इसे सॉल्व करना तो हम क्या करें, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अगर, और यहाँ देख रहे हो आपकी C1 में सिर्फ ABC के एलिमेंट दिख रहे हैं, C2 में सिर्फ PQR नज़र आ रहा है, और यहाँ पे XY। अलग अलग तरीका आप इसको क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को अलग अलग एक्सप्रेस कर सकते थे। लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते, अगर प्रॉपर्टी ये करते कि अप्लाई R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपको क्या मिलता, व्हाट डू यू गेट। इन तीनों को जब जोड़ते तो 2A प्लस B प्लस C, यहाँ देखिए 2P प्लस Q प्लस R, यहाँ पे 2 टाइम्स X प्लस Y प्लस Z, और यहाँ पे आपका आ गया C प्लस A, R प्लस P, और यहाँ पे Z प्लस X। ठीक, इसके बाद A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। रिजल्ट हमें ये लाना था। तो क्या करें हम लोग, हमने शुरू किया, सेकेंड स्टेप पे आ गया। यहाँ से क्या करिए, आप कॉमन ले लीजिए कि टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, क्योंकि डिटरमिनेंट में जब भी आप कॉमन लोगे तो किसी रो या किसी कॉलम से, तो आप इसमें देख रहे हो फ्रॉम R1, तो 2 आ गया बाहर। A
प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, यहाँ पे सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, इट इज ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। रिजल्ट वो लाना है। ऐसे तो कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा हमारे पास, लेकिन कुछ तो है कि आपको ये 2 दिखने लगा, 2 लाना था यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे b लाना था, q लाना था, r लाना था। तो देखो कहाँ से b मिलता। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते तो b मिल जाता, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो q मिल जाता, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते तो आपको y मिल जाता। यहाँ देखो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते तो c मिल जाता, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते ऐसे मिल जाता। तो हम वही करने जा रहे हैं। खाली हम क्या करेंगे, सीधे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई, पहले तो यहाँ पे हमें b लाना था, तो हमने क्या किया, ये ऊपर नीचे कर रहे हैं तो रूट दो, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1। हमने कहा था कि R2 को इस स्टेप में है यूज कर चुके, तो इस स्टेप में अगले इसी पे करेंगे, तो R2 इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब क्या मिल रहा है, से दिस व्हाट डू गेट। अब आप इसमें से आप क्या कर रहे हो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप a इसको तो ऐसे उतार लो, a प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, और जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको माइनस बी, यहाँ मिलेगा माइनस क्यू, यहाँ मिलेगा माइनस वाई, यहाँ मिलेगा माइनस सी, माइनस आर और माइनस जेड। कुछ कुछ आपको दिखने लगा कि b दिखने लगा, q दिखने लगा ऐसे, लेकिन यहाँ पे कहोगे यहाँ तो प्लस में आ रहा है, हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। तो हम क्या करें, एक बार और, अब जरा देखो ऊपर आपको सिर्फ a चाहिए, तो आपको दिख रहा है कि अगर तीनों को जोड़ देते तो यहाँ a मिल जाता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लिखते R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब आप तीनों को ऐड करोगे, तो जब तीनों ऐड होगा तो यहाँ पे सिर्फ a मिलेगा, यहाँ सिर्फ p मिलेगा, यहाँ सिर्फ आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। और यहाँ पे माइनस b माइनस q माइनस y, माइनस c माइनस r माइनस z। देखो लगभग रिजल्ट दिखने लगा। अब प्रॉब्लम इससे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कॉमन ले लेंगे, टेकिंग -1 कॉमन, कहाँ से, फ्रॉम R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा बेटा, ये -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, और ये आपका रिजल्ट आ गया a p x b q y c r z। ये आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए इसका छठा क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो या तो कुछ नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, ये डायगोनल है और डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट हैं तो सेम, लेकिन प्लस माइनस का अंतर है। ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स है। तो बस इसी को तो दिमाग पर रखना था। अगर ये है तो हम क्या करते कि अगर इसको मान लेते कि लेट, हमने इसको ऐसे a लिख दिया, ऐसे 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी b c 0, ये ऐसे है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपने बेटा पढ़ा था ये, तो ये होता क्या है आपका, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, कि जब ये इसके बराबर होती है तो जैसे ही हम लोग क्या करते, इतना a डैश के बराबर होती है हमारी, तो अगर हम क्या करें यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर लेते अगर ऐसे, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करते ऐसे a डैश करते
और यहाँ पे ये देखिए ऐसे आ जाता। जब ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो इनके डिटरमिनेंट भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और आपने एक चीज़ पढ़ा था ऐसे कि ए डैश जो होता है, यहाँ तक तो आ गया। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने कि ये ऐसे पढ़ा था k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता था k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट जो भी हमारा था, ये मैट्रिक्स 3x3 का था। तो यहाँ पे तो और एक चीज़ और हमने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या करें कि इसकी जगह तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दें, और इसके बाद इसको अगर आप इस प्रॉपर्टी से अप्लाई करते तो यहाँ पे -1 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख देते, काम बन गया। इसके बाद देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, और व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, और फिर क्या करें हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू पुटअप कर दें। जैसे वैल्यू को पुटअप करेंगे तो 2 तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। और फिर हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू पुटअप कर दी, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस ए बी सी 0, हेंस ये प्रूफ हुआ। क्लियर? इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल 7 आपका, ये क्वेश्चन समझ में क्या है भाई, अलग अलग है। ऐसे तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने कि अगर डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 होते हैं तो 0 होता है। इसकी वो ऐसे प्रॉपर्टी मैंने बताया था तो वहाँ आपको समझाया था, लेकिन ऐसे भी लगा सकते थे हम लोग। तो ये इस प्रॉपर्टी का बड़ा रोल आता है अक्सर चल करके। और फिर पहली प्रॉपर्टी ये थी कि कोई डिटरमिनेंट है, अगर उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह से एग्जाम्पल 7 को देखो, यहाँ पे भी क्या करना है इसको, अब वहाँ तो सेक था, इसको जैसे करना है कि प्रूव करना है कि 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब लगाते समय डिटरमिनेंट में करना क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी आप डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप उस क्वेश्चन को देख रहे हो ऐसे, तो आपने उसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया। मान लीजिए उस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड हमने नोट कर लिया ऐसे, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, ये दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी और माइनस सी स्क्वायर। रिजल्ट हमें ये लाना है। कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, ए यहाँ से ए कॉमन, बी 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 इस पूरे से बी कॉमन, सी सी सी, तो पहला काम तो कॉमन ले लिया। जो कुछ कॉमन मिले पहला काम कॉमन लीजिए। टेकिंग ए बी सी कॉमन, कहाँ से, फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। अगर कॉमन लेंगे तो बाहर क्या मिल गया आपका, क्योंकि डिटरमिनेंट में जब भी कॉमन लेते हैं हम लोग तो उसके रो या कॉलम के सभी में से, तो इससे हमने ए कॉमन ले लिया, तो माइनस ए बी और ये सी आ गया। इससे बी कॉमन ले लिया हमने, तो ए माइनस बी और सी आ गया। इससे सी कॉमन ले लिया तो ए बी और माइनस सी आ गया। रिजल्ट वो लाना है। और डिटरमिनेंट का सबसे आसान तरीका ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, जीरो बना लो। तो जीरो देखो बन सकता है, एक जीरो यहाँ बन सकता है, एक जीरो यहाँ बन सकता है, या इन दोनों को छोड़ दिया जाए, हम इन दोनों को जीरो बना दें ऐसे, इसी इन दोनों को जीरो बना दें ऐसे। ठीक, तो हम क्या करें, क्योंकि अगल बगल जीरो नहीं बन रहा है, अगल बगल जीरो नहीं, लेकिन ऊपर नीचे लाइक है, तो इसमें जोड़े जीरो बन जाए, इसमें इसको जोड़ने जीरो बन जा रहा है, इसमें इसको जोड़ने से। तो हम क्या करें, कहीं दो ऑपरेशन अप्लाई कर दें, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने कर लिया R2 टेंस टू R2 प्लस R1, एंड एक ऑपरेशन कर दिया हमने R3 टेंस टू R3 प्लस R1। क्या मिलेगा ये देखा जाए, आपको क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से। क्या मिलेगा सीधे से, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ गया, जब आप अप्लाई करोगे तो यहां पे आपका ABC आ गया। ठीक,
R1 को तो आपको करना नहीं है, माइनस ए बी एंड सी। देखो ऐसे, इसमें इसको जोड़ोगे तो 0, इसमें इसको जोड़ोगे तो 0, और ये आ गया 2c। इसके बाद इसमें इसको जोड़ रहे हो तो 0, इसमें इसको ऐड करोगे तो 2b, और इसमें इसको ऐड करोगे तो 0। बस आपको रिजल्ट जो लाना था कितना आना चाहिए आप देख लीजिए। यहाँ से आप क्या करिए, इसमें 2 ठो 0 आ रहे हैं, हम इसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड अलॉन्ग C1, तो ये ए बी सी तो रहेगा ही, एलिमेंट माइनस ए, और इसके रो और कॉलम को हाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2b और ये 2c, और 1 और सभी तो हमारे 0 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी सी, और व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस वन, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 4bc। पूरे में मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस प्रैक्टिस करनी है आपको, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते जाएगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड पार्ट। इट इज़ अ डिटर्मिनेंट्स, हमें ये प्रूव करना, वी हैव टू शो दैट दिस वन। तो एक्चुअली पता डिटरमिनेंट में एनसीईआरटी के 98% क्वेश्चन तो दिखते हैं पहले से कि करना क्या है। आप क्वेश्चन देखो, लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड देखो, जैसे a माइनस बी लाना, b माइनस सी लाना, c माइनस ए लाना। तो हमें मेन क्या करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने होते हैं। और a माइनस बी दिख रहा है तो a माइनस बी अगल बगल होगा कि ऊपर नीचे होगा, ये भी आपको सोचना है कि कब आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है और कब कॉलम ऑपरेशन करना है। तो a माइनस बी है, b माइनस सी है, तो ये आपके अगल बगल से होगा। तो हम क्या करें, और उसमें भी ये जो 1 मिल रहा है तो बड़ा का है, तो हम क्या करें, उसको प्रूव करने के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया हमने से। और जब इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लोगे आप ऐसे, और इसके बाद क्या करिए आप कि इसको 0 बना दीजिए, क्योंकि हमें a माइनस बी या b माइनस सी की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक, तो हम चाहे तो a माइनस बी लाना है तो a माइनस बी लाना है तो यहाँ से a माइनस बी ले लेते, b माइनस सी लाना तो यहाँ से ले लेते हम लोग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इसको करेंगे, a माइनस बी लाना था तो यहाँ से कर लेते, b माइनस सी लाना था तो यहाँ से कर लेते। तो हम क्या करें, यहाँ जो अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी तरह करेंगे, आंसर तो हमारा मिल ही जाएगा। तो हम लोग अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। अगर डायरेक्ट a माइनस बी लाना था तो ये अगल बगल हो रहा, तो हमने लिखा C1 टेंस टू C1 माइनस C2। एंड दूसरा ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ b माइनस सी लाना था तो हमने लिख दिया C2 टेंस टू C2 माइनस C3, क्योंकि देखो इस C1 ऐसे है। अब जब आप इसको अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, व्हाट यू गेट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस बी, यह आएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब 1c क्यूब। ये सेकेंड स्टेप आ गया। तो आपको कुछ कुछ दिखने लगा कि a माइनस बी दिखने लगा, b माइनस सी दिखे। इसके बाद क्या करिए कि यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो ये 0 0, ठीक। अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये a माइनस बी, और जब आप इसको करोगे तो ये a माइनस बी आपने पढ़ा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी इन 1 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इन अनदर ब्रैकेट। फिर यहाँ पे ये 0 b माइनस सी, ये b माइनस सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये आपका आ रहा है 1c एंड सी क्यूब। कुछ कॉमन मिल रहा है, इससे क्या कॉमन मिल रहा है, a माइनस बी, इससे क्या कॉमन मिल रहा है, b माइनस सी, तो कॉमन ले लीजिए इसको। बस सवाल आपका लग गया। टेकिंग a माइनस बी, b माइनस सी कॉमन,
कहाँ से? फ्रॉम C1 एंड C2, C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। अगर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के बाहर आपको क्या मिलेगा, आइए देखा जाए। तो ब्रैकेट के बाहर आपको जो मिलेगा देखिए, तो यहां पे ये आ जाएगा आपका a माइनस बी, b माइनस सी, एंड हियर इज 0 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, एंड हियर इज 0 1 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। यहाँ पे आपका ये 1 था, ये c है और ये c क्यू। इसके बाद इसमें 2 जीरो मिल चुके हैं, आप इसको एक्सपेंड कर दो सीधे। तो एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, या इसको और अगर आप आसान करना चाहते हो इसको क्वेश्चन को, तो अभी और इसको इजी करना चाहते हैं तो कुछ और देखिए जीरो बना सकते हैं, तो बना ले हम लोग। तो कैसे जीरो बनाते, इसको और जीरो बना सकते थे हम लोग, तो यहाँ पे एक जीरो और बना सकते थे हम लोग। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और अप्लाई कर लिया हमने, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, उधर तो कुछ होना जाना नहीं। तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा देखिए, तो a माइनस बी, b माइनस सी, अब देखो ध्यान से, तो ये जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो आएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा, ठीक। और बच कितना रहा आपके पास, यहाँ से बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी, और b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, और ये जीरो है, ये 1 है, b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी, एंड 1 सी सी क्यू, ठीक। अब आप जरा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, देखिए क्या मिलेगा। इसको जरा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ देखिए 0 0 0 1 1 सी। जरा सा इसको देखो, आप क्या करो कि इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ कर लो, तो उससे आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को जब एक साथ करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a माइनस सी ए प्लस सी, और इन दोनों में से अगर आप b कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा a माइनस सी, ठीक। और यहाँ पे आ गया 0 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी सी क्यू, क्लियर। अब आप इसको जरा सा और सिंप्लीफाई करते तो आपको यहाँ से a माइनस सी कॉमन मिल जा रहा, तो हम क्या करते कि इससे a माइनस सी कॉमन ले लेते, तो जब आप इसको a माइनस सी कॉमन ले लेते तो क्या मिलता, आइए देखते। टेकिंग a माइनस सी कॉमन, कहाँ से, फ्रॉम C1, तो ये आ जाता आपका a माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस सी, और इसके बाद यहाँ मिलता 0 0, और ये मिलता a प्लस सी प्लस बी, और यहाँ पे आता 0 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी सी क्यू। बस आप एक्सपेंड कर दिए, आपको आंसर मिल गया। एक्सपेंडिंग अलोंग, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, अलोंग C1, तो व्हाट डू यू गेट, सी दिस। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो a माइनस बी, b माइनस सी, a माइनस सी, और जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा a प्लस सी प्लस बी, और इसके रो और कॉलम को हाइड कर दोगे तो 0 1 1 सी, तो ये आपका आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी,
a minus c, a plus b plus c इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूफ करना था। देख लीजिए क्वेश्चन को फिर से, देखिए यही प्रूफ करना था कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, चलिए अब हम लोग कल कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 2-3 दिन लगता है क्योंकि बड़ा लंबा चैप्टर है। इसमें खूब क्वेश्चन जितने लगाएंगे उतने आप प्रॉपर्टी करना सीख जाएंगे। थैंक यू, फिर कल फिर दोबारा मिलते हैं।